हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन सेक्शन 54B पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, छोटा सेक्शन है, इजी सेक्शन है, सिंपली बताता हूँ, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर ध्यान दो। मैं ये बोलता हूँ भाई ये सेक्शन क्या बोलता है एग्जेम्पशन में, ध्यान दो। ये हमें एग्जेम्प्ट करता है कैपिटल गेन से, किस केस में करता है देखो। जब भी कभी कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ, जब भी कभी कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई भी लैंड ट्रांसफर करता है, ध्यान से सुनना, जब भी कभी कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ लैंड ट्रांसफर करता है, ठीक है, लैंड ट्रांसफर करता है जिसको वो पिछले लास्ट 2 ईयर्स में जब से ट्रांसफर किया है उससे लास्ट 2 साल में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है। किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सिंपल मैं ये बोल रहा हूँ सर, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, लैंड ट्रांसफर करता है, जब ट्रांसफर कर रहा है उससे लास्ट 2 ईयर्स में वो काय के लिए यूज किया है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है। तो सरकार ये बोलती है अगर आपने उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है तो जब आप ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल एसेट, ठीक है, फिर आपको कैपिटल गेन लगेगा। वो जो कैपिटल गेन है वो आपके हाथ में क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। वो कैपिटल गेन क्या होगा आपके हाथ में? एग्जेम्प्ट होगा। हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं उस कैपिटल गेन से। ध्यान से सुनना, ठीक। अब बात क्या आती है, ध्यान से सुनो। प्रोवाइडेड आपको वो लास्ट 2 साल में क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। अब ये जो कैपिटल गेन ये एग्जेम्प्ट करते हैं, ये आपको एग्जेम्प्ट कंडीशनल करते हैं। कंडीशनल ये है कि आप कोई दूसरा लैंड खरीदो, वो किस लिए हो? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। मतलब आप एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो, उसके बदले जो खरीद रहे हो वो भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब कोई आदमी ने पूछा सर जो हम एग्रीकल्चर लैंड दोबारा खरीदे हैं उसको क्या हम खरीद के वापस तुरंत बेच सकते हैं? नहीं, लॉक इन पीरियड 3 साल है। ठीक है, 3 साल लॉक इन पीरियड है। अगर आपने बेचने की कोशिश करी तो जो आपका कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था अब उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी और टैक्स लग जाएगा। ठीक, अब सिंपल कुछ बातें हैं। सर 10 लाख कैपिटल गेन आया था, 10 लाख का लैंड ले लिया तो पूरा एग्जेम्प्ट। हाँ, 8 लाख का लिया तो सर 2 लाख पे टैक्स लगेगा। ये भी सिंपल। अब ध्यान देना, एक और बात, सर क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि सीएजीएस अकाउंट में पैसा रख दें और कुछ समय बाद यूज करें? सरकार बोलती है ये भी चलेगा। अगर तू सीएजीएस अकाउंट में पैसा रखता है और कुछ समय बाद भी यूज करता है तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड एक चीज का ध्यान रखना कि उस अकाउंट से जो तू पैसा विड्रॉ कर रहा है कोई और पर्पस के लिए विड्रॉ मत करना, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। आया समझ? इसमें मेरे को 1-2 बातें और बतानी है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये एग्जेम्पशन रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए थी नहीं कभी, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कभी कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उसमें एग्जेम्पशन लेने ही क्यों जाओगे आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्यों एग्जेम्पशन लेने जाओगे? कॉमन सेंस सोचो, जब वो कैपिटल एसेट नहीं है तो वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में ही नहीं है। ये हम नॉर्मल लैंड के लिए बात कर रहे हैं, रूरल के लिए नहीं बात कर रहे हैं। भाई रूरल के लिए क्या दिक्कत है? वो तो पहले एग्रीकल्चर कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये एग्जेम्पशन रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए नहीं है। ठीक है, आया समझ? बैठा दिमाग में? कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप बिंदास पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, फ्रेंड्स तक बताओ, सबको बताओ ताकि हर कोई पढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपका मेरे साथ साथ कैपिटल गेन की एग्जेम्पशंस की तैयारी होती जाए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।